मनाया जाता है नाग पंचमी का पर्व और नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश में गुड़िया को पीटने की क्या कहानी है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व हर साल मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा करने से कुंडली में लगे काल सर्प योग के साथ साथ राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। इसके साथ ही सांपों से संबंधित हर तरह के भय खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई और नाग पंचमी मनाने के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है। वैसे तो नाग पंचमी मनाने के पीछे बहुत से कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख कथाओं को आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रथम कथा, कालिया नाग की कहानी। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण को कंस ने मारने के लिए भयानक कालिया नाग को भेजा था। कालिया नाग जमुना के भीतर बैठ पूरे जमुना को विषैला बना रहा था, जिससे नदी के आसपास के सारे जानवर और मनुष्य उस पानी को पीकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के साथ उसी जमुना के किनारे खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी गेंद जमुना के भीतर चली गई, जिसे निकालने के लिए श्री कृष्ण स्वयं जमुना में उतरे, जहां उनका कालिया नाग के साथ भीषण युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को हरा देते हैं और तभी कालिया नाग श्री कृष्ण के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेता है कि वह कभी भी गाँव वालों को परेशान नहीं करेगा। नाग कालिया पर श्री कृष्ण की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आइए अब दूसरी कथा के बारे में जानते हैं। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तो उस समय वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उसका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था और समस्त लोकों की रक्षा की थी। वही मंथन के बाद अमृत निकला, तो देवताओं ने इसे पीकर अमरत्व को प्राप्त किया था। इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। तीसरी कथा का संबंध हमारे पुराणों से है। भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी, जिसके चलते उन्हें श्राप मिला कि वे जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को बताया था। वही आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया था। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी मनाई तो पूरे देश में जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को कुछ अलग ही तरीके से मनाया जाता है। दरअसल नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश में गुड़िया को पीटा जाता है। इस कथा को विस्तार पूर्वक जानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक लड़की का भाई भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। हर रोज उसे वहां पर नाग देवता के दर्शन होते थे और साथ ही वह नाग उसके पैरों में लिपट जाया करता था। लेकिन एक दिन जब वह अपनी बहन के साथ मंदिर पहुंचा और मंदिर में आते ही नाग हमेशा की तरह लड़के के पैर में लिपट गया। यह नजारा देख बहन डर गई। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। बहन ने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने अपनी बहन को नाग की पूरी कहानी बताई तो बहन रोने लगी। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं, तुमने उसे मार दिया, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। यह गलती लड़की से अनजाने में हुई, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसे सजा देने का एक अनोखा उपाय सोचा कि क्यों न लड़की की जगह कपड़े से मिलकर एक गुड़िया बनाई जाए और उसे बीच चौराहे में रखकर सभी स्थानीय लोगों द्वारा पीटा जाए, जिससे उसे दंड भी मिल जाएगा और लड़की को कष्ट भी नहीं होगा। तभी से आज तक नाग पंचमी वाले दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप भगवान से जुड़ी और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।